गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हम सभी कक्षाओं के सिलेबस जो जीजीटीयू का है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक जो जीजीटीयू के स्टूडेंट हैं समाजशास्त्र के, उन तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। साथ ही कुछ स्टूडेंट जिनके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो उनको आप लिंक शेयर करें ताकि समय मिलने पर वो देख सकें। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे टालकट पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के जो आवश्यक लक्षण क्या क्या होने चाहिए। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रकार्यात्मक विश्लेषण के बारे में, क्या प्रकार्यवाद की अर्थ परिभाषा है। टालकट पार्सन्स जो हैं वो प्रकार्यवादी सिद्धांतवेता हैं और वो प्रकार्यवाद के रूप में अपने विचार क्या रखते हैं। और उसके बाद हमने चर्चा की थी सामाजिक व्यवस्था के अर्थ के रूप में। सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के प्रणेता टालकट पार्सन्स हैं और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था के अंतर्निर्भरता के आधार पर और समाज की प्रत्येक इकाइयों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसी के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे कि सामाजिक व्यवस्था जो है उसके आवश्यक लक्षण, अर्थात जो व्यवस्था है उसमें मिनिमम क्या लक्षण होने चाहिए ताकि वो व्यवस्था बनी रहे। तो सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षणों में हम चर्चा करते हैं। तो जो पार्सन्स हैं उन्होंने सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत जो है वह पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने 3 प्रमुख लक्षण बताए। पहला है विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता, दूसरा है व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व और तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन। एक एक करके हम तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। पार्सन्स ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई। समाज विज्ञानों में या समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में किसी भी सिद्धांत की आलोचना होना सब स्वाभाविक है, क्योंकि सभी सिद्धांत जो हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की संभावना रहती है और सामाजिक घटनाएं और सामाजिक व्यवस्था हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो एक विद्वान हुए हैं एल्विन गुल्डनर, उनकी जो पुस्तक है वह है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशलॉजी। उस पुस्तक में पार्सन्स के जो व्यवस्था सिद्धांत है उसकी वो लोग, जो गुल्डनर है, वो कड़वी आलोचना करते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि गुल्डनर जो है उनकी पुस्तक का नाम क्या है, कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशलॉजी। दूसरा याद रखना है कि पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना किसने की है, तो एल्विन गुल्डनर ने की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इनकी पुस्तक का नाम पूछा गया है, किसकी, एल्विन गुल्डनर की किताब का नाम, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 3 जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वह है, पहला विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता। हमने पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि किस तरह से समाज की जो प्रत्येक इकाई है वह अपना प्रकार्य करती है और साथ ही समस्त इकाइयों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जैसे हम एक परिवार को व्यवस्था कह सकते हैं, चाहे उसे हम अध्ययन की समस्या कह सकते हैं, और चाहे तो अपने अध्ययन की समस्या के आधार पर पति पत्नी को भी एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जब हम किसी संस्था को व्यवस्था की तरह परिभाषित करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि इसके विभिन्न भाग हैं और ये भाग अपनी क्या रखते हैं, व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, लेकिन ये भाग क्या है, एक दूसरे भाग के साथ जुड़े हुए हैं या एक दूसरे भाग के ऊपर आश्रित हैं, और यही इन भागों की क्या है, अंतर्निर्भरता है। सामाजिक जो व्यवस्था है जिसके ऊपर हमने चर्चा की, जब व्यक्ति क्रिया करता है तो
वो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवस्था या व्यक्तित्व व्यवस्था अलग अलग होने पर भी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और यही क्या है, निर्भरता सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। क्यों? क्योंकि अगर निर्भरता नहीं होगी, इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी, तो व्यवस्था नहीं पनप पाएगी। दूसरा बिंदु है व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व। गतिशीलता की बात होना आवश्यक है, क्योंकि अगर गतिशीलता नहीं होगी तो व्यवस्था क्रियाशील नहीं रहेगी। लेकिन पार्सन्स फिर भी कहते हैं कि व्यवस्था के भागों में बदलाव आता है, स्वयं संस्था भी बदलती है, फिर भी व्यवस्था जो है उसका संतुलन बराबर बना रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यवस्था को अपनी पहचान बनाए रखती है, वह यथास्थिति में परिवर्तन नहीं लाने देती है। इसी कारण संतुलन किसी भी व्यवस्था की बहुत बड़ी पहचान है। अर्थात इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन जो है वह व्यवस्था का निर्णायक लक्षण है। क्योंकि अगर संतुलन नहीं होगा और स्थायित्व नहीं होगा तो व्यवस्था चलायमान क्रियाशील नहीं रह पाएगी और अपने समाज के सदस्यों की जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी। और अगर समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं नहीं कर पाती है व्यवस्था, तो वो क्या हो जाएगी, अकार्यात्मक हो जाएगी, प्रकार्यात्मक नहीं रहेगी। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समाज जो है वो या व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। तो व्यवस्था का एक सीमा तक स्थायित्वता जो है वह क्या है, सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। तीसरे बिंदु में पार्सन्स कहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन, अर्थात पार्सन्स यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था यथास्थिति तो बनाए रखती है, फिर भी इसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन की चर्चा जब करते हैं पार्सन्स, तो उनका यहाँ कहने का मतलब है कि व्यवस्था एक ओर यथास्थिति बनाए रखती है, दूसरी ओर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन भी करती है। अर्थात जो भी व्यवस्था के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो नवीन प्रतिमान है या जो नवीन चीजें हैं उसके साथ अनुकूलन का कार्य भी करती है। और यह अनुकूलन जो है, क्योंकि बिना अनुकूलन के व्यवस्था का बने रहना मुश्किल है, तो यह अनुकूलन क्या है, इस व्यवस्था को बनाए रखता है। कुल मिलाकर व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व भी होता है और स्थायित्व के साथ साथ क्या, व्यवस्था में परिवर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्था क्या है, अनुकूलन करती है। और वो अनुकूलन नहीं करेगी और लक्ष्य नहीं होगी तो व्यवस्था क्या होगी, समाप्ति की ओर हो जाएगी, उसका स्टेज डिक्लाइन आ जाएगा और समाज जो है प्रकार्यात्मक की जगह अकार्यात्मक हो जाएगा। कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षण जो है कि पूरी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत पारस्परिक निर्भरता होगी, पारस्परिक निर्भरता के साथ ही उसमें स्थायित्व होगा और स्थायित्व के साथ साथ क्या होगी, उस व्यवस्था में परिवर्तन भी होगा। लेकिन स्थायित्व और परिवर्तन दोनों ही होंगे जो हमने इस वीडियो में चर्चा किए हैं, क्योंकि व्यवस्था स्थायित्व अर्थात अपना मूल ढांचा समाप्त नहीं करना चाहती, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब अनुकूलन करती है तो वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। और अनुकूलन ही क्या है, व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कि सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षण क्या क्या हैं, तो हमें याद रखने हैं, पारस्परिक निर्भरता, स्थायित्व और व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये कई कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए हैं, साथ ही एलविल गुडनर की किताब भी पूछी गई है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है और इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में सामाजिक व्यवस्था के अर्थ और लक्षण के बारे में पूछा जाता है। अगले वीडियो में सामाजिक व्यवस्था के संबंधित पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।